Student, we start Standard 8 Science Chapter number 12 Introduction to is Acid and Base। हमने प्रीवियस क्लास में एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ा था। एसिड आपको पता है कैसा टेस्ट होता है और बेस का डिफरेंस सीखा था। उसको हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे एज ए लेबोरेटरी, उसका भी हमने चार्ट देखा था। फिर भी आज हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडिकेटर्स जिस सब्सटेंस से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं वो कहलाते हैं इंडिकेटर। तो डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स यहाँ दिए गए हैं। लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, फेनोल्फथलीन, मिथाइल रेड। इनका कलर कैसा होता है? ओरिजिनल कलर ब्लू, रेड, ऑरेंज, कलरलेस एंड रेड। अब उसका कलर ब्लू होता है, पर जब एसिड को लिटमस पेपर में हम डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड कलर में। और एल्कली अगर रहता है तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है तो वो रेड ही रहेगा एसिड में और एल्कली में ब्लू हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का इंडिकेटर रहता है एसिड में वो, लेकिन जब हम उसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है एसिड और एल्कली हो जाता है येलो कलर का। फेनोल्फथलीन कलरलेस होता है, एसिड में ये कलरलेस रहता है और एल्कली में पिंक कलर देता है। मिथाइल रेड कलर रहता है, एसिड में ये रेड कलर देता है और एल्कली में ये येलो कलर देता है। ओके, अब हम कुछ डोमेस्टिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, डोमेस्टिक इंडिकेटर ऑन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ लेबोरेटरी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर। जो लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल इंडिकेटर। कैन बी मेड बाय यूजिंग सेवरल डोमेस्टिक सब्सटेंसेज, जिसको हम किससे बनाएंगे? जो कि हम जनरल पर्पस में सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। यू मस्ट हैव सीन येलो फूड स्टेन टर्निंग रेड आफ्टर वॉशिंग विथ शू। आपने कई बार देखा है कि जब येलो कलर का फूड कपड़े पे गिर जाता है तो आप सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। ये बहुत बार हमारे साथ जनरल वे में होता भी है कि हमारे जो क्लोथ है उस पर सब्ज़ी का रस गिर जाता है, हल्दी लग जाती है और जब हम उसको वॉश करते हैं, जब हम उसको साबुन से धोते हैं तो वो रेड कलर की हो जाती है। दिस कलर चेंज इज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन टर्मरिक एंड अल्कलाइन मटेरियल ऑफ सोप। ये जो कलर है वो केमिकल रिएक्शन के कारण चेंज होता है, जो कि टर्मरिक हल्दी और जो सोप में अल्कलाइन मटेरियल है उसकी वजह से वो कलर चेंज हो जाता है। हियर टर्मरिक एक्ट एज एन इंडिकेटर। यहाँ पे जो टर्मरिक है वो एक इंडिकेटर का काम कर रही है। नेचुरल इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड from red cabbage, radish, tomato and similarly from hibiscus and rose। हम नेचुरल इंडिकेटर रेड कैबेज, रेडिश, टमाटो और हिबिस्कस और रोज से बना सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी हुई है आपको, मेकिंग ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। देखिए हम किस तरह से बना सकते हैं। आपको लेना है हिबिस्कस, रोज, टर्मरिक, रेड कैबेज, लीव्स एंड फिल्टर पेपर। ओके, rub red petals of hibiscus flower on the white filter paper। जो आपके पास हिबिस्कस फ्लावर की रेड पेटल है उसको वाइट फिल्टर पेपर पे रब कर दीजिए। दिस गिव्स हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर। तो वो जो इंडिकेटर वाइट कलर का पेपर है फिल्टर पेपर, वो क्या बन जाएगा? हिबिस्कस इंडिकेटर पेपर। इसी तरह आप रोज पेटल्स का वाइट फिल्टर पेपर के साथ बना सकते हैं। कट स्ट्रिप ऑफ दिस पेपर। अब उनकी स्ट्रिप्स काट लीजिए। इट इज़ अ रोज़ इंडिकेटर पेपर। तो वो अगर आपने रोज़ फ्लावर से बनाई है तो वो रोज़ इंडिकेटर पेपर बनेगा। आपने हिबिस्कस से बनाई है तो वो हिबिस्कस का बनेगा। टेक टर्मरिक पाउडर, ऐड लिटिल वाटर इन इट। अब आप क्या करिए, हल्दी का पाउडर लीजिए, टर्मरिक पाउडर लीजिए और उसमें क्या डालिए? थोड़ा सा वाटर। डीप फिल्टर पेपर और ऑर्डिनरी पेपर इन द टर्मरिक वाटर फॉर सेम टाइम। अब जो फिल्टर पेपर है और ऑर्डिनरी पेपर है उनको टर्मरिक के जो पानी में हमने बनाया था उसको सेम टाइम पे डिप करेंगे।
उसके बाद आफ्टर ड्राइंग मेक स्ट्रिप ऑफ दैट पेपर, सूखने के बाद प्रिपेयर टर्मरिक इंडिकेटर पेपर इन दिस वे। इस तरह से हमारा कौन सा पेपर बना, टर्मरिक इंडिकेटर पेपर। इसी तरह हम रेड कैबेज का बना सकते हैं। रेड कैबेज इन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड हीट। रेड कैबेज को लीजिए, उसको वाटर में डालकर हीट करिए, गरम करिए। 1 सॉल्यूशन ऑफ कैबेज लीव्स कूल डाउन, और उसको ठंडा कर दीजिए। उसके बाद जो सिंपल हमारे पेपर्स हैं उनको उसमें डाल दीजिए और फिर ड्राई करिए। मेक स्ट्रिप्स ऑफ ड्राइड पेपर। इस तरह से हमारा ये कौन सा पेपर बना, कैबेज इंडिकेटर पेपर। बहुत इजी है हिबिस्कस, रोज़, टर्मरिक और कैबेज के इंडिकेटर पेपर बनाना। आप इसे खुद भी ट्राई कर सकते हो और हमें ट्राई करना भी चाहिए, जिससे हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। Put some drop of following substance on the indicator paper prepared by the above method and write the effect on the following table. इस तरह से हम जो पेपर्स बनाएंगे उसके बाद हम उनको चेक भी कर सकते हैं। जैसे हमने लिया सब्सटेंस लाइम जूस और टर्मरिक पेपर लिया, तो जब हम उसके ऊपर लाइम जूस डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा, तो वो कौन सा देगा, हमारा एसिड। और लाइम वाटर अगर हम डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो जो येलो कलर का हमारा पेपर था टर्मरिक का, वो रेड कलर का हो जाएगा। तो वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बेसिक को। इस तरह हम और भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। टेक बेकिंग पाउडर, ऐड लिटिल वाटर टू एड। बेकिंग पाउडर लेना है, ये हमारे घरों में रहता ही है। उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। Add this solution onto lime juice, vinegar, orange juice, apple juice, etc. and note the finding. हमें इसको लाइम जूस, विनेगर, एप्पल जूस इसमें डाल के फाइंड आउट करना है। What do you observe on a addition of a baking soda solution in the fruit juice? क्या ऑब्जर्व करते हैं? क्या आपने देखा होगा जब भी आप बेकिंग सोडा फ्रूट जूस में डालते हैं, तो जब अगर वो ऑरेंज जूस, लाइम जूस है, विनेगर का है, तो उसमें से बबल्स निकलते हैं। फ्रॉम द अबोव फर्स्ट एक्टिविटी वी कम टू नो दैट येलो टर्मरिक इंडिकेटर पेपर्स टर्न रेड टू सर्टेन सॉल्यूशन। और इस एक्टिविटी को हम टर्मरिक पेपर पर भी चेक कर सकते हैं। सिमिलरली ऑन एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इन द एसिडिक सॉल्यूशन, बबल्स कम आउट और ए फर्नेस इज प्रोड्यूस। इसमें से बबल्स निकलना, सॉल्यूशन में से बबल निकलते हैं एसिडिक। बाय दिस सिंपल एंड इजी एक्टिविटी वी कैन आइडेंटिफाई एसिडिक और एल्कलाइन सब्सटेंस। इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिड और एल्कलाइन सब्सटेंसेस को। अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर, टेक विनेगर, लाइम जूस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH and dilute hydrochloric acid, dilute HCl in different test tube. Add drop of following indicator in them. Also dip litmus paper in this solution. Observe and record in the following table. हम ये लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं। हम सैम्पल सॉल्यूशन लेंगे, लाइम जूस, NH4OH जिसको हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3। अब अगर आप इनको रेड लिटमस पेपर में डालोगे, तो लाइम जूस डालोगे तो वो रेड कलर का होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रेड कलर का, HNO3 रेड कलर का। दैट मीन्स ये जो रेड कलर के हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एसिडिक हैं, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कौन सा है, बेसिक। अगर ब्लू लिटमस पेपर में डाल रहे हैं तो लाइम जूस रेड देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लू कलर का ही रहेगा, HCl रेड देगा और नाइट्रिक एसिड रेड। फिनोप्थलीन में कलरलेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड पिंक, HCl कलरलेस, HNO3 कलरलेस। मिथाइल ऑरेंज में लाइम जूस पिंक, सोडियम हाइड्रोक्साइड येलो, HCl एंड HNO3 पिंक कलर। और ये कौन से बता रहे हैं हमको सॉल्यूशन का नेचर। फर्स्ट हमारा लाइम जूस है एसिडिक, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, हाइड्रोक्लोरिक एसिडिक एंड
HNO3 नाइट्रिक एसिड इज एसिडिक। इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं। From above experiment, it is seen that the blue litmus turned red in acid and red litmus turned blue in alkali. Orange color of a methyl orange turns pink in acid, while colorless phenolphthalein turns pink in alkali solution. What happened when sour substance like lime juice, tamarind, water falls on the Shahabad stone or a kitchen platform? Why? ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत बार होती है। सडनली हमारे प्लेटफॉर्म में कभी लाइम जूस गिर जाता है तो आप देखते हैं कि जहाँ पे हमारी टाइल्स है वहाँ पे हल्का सा वाइटिश हो जाता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि जो हमारा लाइम जूस और टैमराइन वाटर है उसमें एसिड रहता है, जिसके कारण वो हमारे जो शाबाद टाइल्स के कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है और मेटल कार्बोनेट बनाता है, जिसके कारण वो सरफेस थोड़ा सा अनइवन हो जाता है और वाइट स्पॉट आ जाता है। ओके, सॉइल सैंपल कलेक्ट करना आपके सराउंडिंग से और आपको चेक करना है कि वो एसिडिक है, एल्कलाइन है और न्यूट्रल है। तो ये आप खुद भी कर सकते हो। अगर वो सब्सटेंस, इसको हम चेक करने के लिए टर्मरिक भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमको इजीली पता चल जाएगा कि वो एसिड है। अगर वो एसिड होगा तो वो टर्मरिक के साथ येलो कलर देगा, एल्कलाइन होगा तो वो टर्मरिक के साथ रेड कलर देगा और न्यूट्रल होगा तो वो कोई भी कलर नहीं देगा। Which substance are used to clean greenish stain on copper vessel and to shine blackish silver utensil? Tamarind pulp is used to clean greenish stain on copper vessel. To shine blackish silver utensil, ammonical solution or a lime juice and detergent will be used. Okay. वाई टूथपेस्ट इज़ यूज़ फॉर ब्रशिंग टीथ? हम क्यों यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होता है एंड एल्कली रहता है जो न्यूट्रलाइज करता है हमारे में माउथ में जो हमारा एसिड फॉर्म हो जाता है उसको। ओके, जो टूथपेस्ट है वो जनरली एल्कलाइन होता है। इसमें क्लीनिंग जो हमारे टीथ में एक्सेस एसिड हो जाता है, जिससे वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे जो टीथ हैं वो डिके होने से बच जाते हैं, ख़राब होने से बच जाते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस पढ़ेंगे। थैंक यू।